व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। चलिए आज शुरू करते हैं किस्सा। बात दरअसल ऐसी हुई कि इन द मंथ ऑफ सितंबर मैं बीमार हो गया, मुझे डेंगू हो गया और बाल बाल बचा, मरते मरते बचा। तो मुझे उस टाइम पे मेरे को आईसीयू में शिफ्ट किया गया। मैं ज़िंदगी में पहली बार हॉस्पिटल गया। जब मैं हॉस्पिटल गया मुझे मालूम ही नहीं था कि मेरे को आईसीयू तक भी जाना पड़ जाएगा, मतलब मेरी ऐसी हालत हो जाएगी। मैं उसके लिए मेंटली प्रिपेयर भी नहीं था। पर जैसे जैसे जब मैं आईसीयू शिफ्ट हुआ, तो आईसीयू में जब मैं शिफ्ट हुआ शाम को, तो अगले दिन सुबह मुझे वॉशरूम आया। मैंने अपनी बेल बजाई और मैंने नर्स को बुलाया। मैंने कहा मैम हैव टू गो टू टॉयलेट। तो उन्होंने कहा आप कहीं जा नहीं सकते, आप यहीं करेंगे। मैंने कहा यहीं करेंगे मतलब क्या दीवार पे मुँह दूँगा क्या मैं? कह रहे नहीं, हम यहीं करवाएंगे। मैंने कहा अच्छा। तो भाई एक जो हमारे नर्स स्टाफ से ही थे, तो वो एक सुराई लेके आए। अब मैं बड़ी दुविधा में कि यार ये सुराई में मैं डालूँ ना डालूँ। मेरा ये भी पूछ रहा, कह रहा भैया मुझे उड़ाने के चक्कर में कहीं ना कहीं। खैर जैसे तैसे मैं मुश्किलों से निकला और मैंने सुराई में डाल दिया। सुराई में डाला ही था क्या मुझे प्रेशर आ गया। अब मैंने बोला कि मैम प्रेशर के लिए तो व्हील चेयर मंगवा दो, उसके लिए तो जाना ही पड़ेगा। कह रही नहीं, वो भी हम यहीं करवाएंगे। मैंने कहा मैडम यहाँ का बिस्तर पे बैठ के करूँगा क्या डड्डू बन के? कह रही नहीं, यहीं करवाएंगे। मैंने कहा अच्छा। और भाई साहब उन्होंने क्या किया, एक चेयर लेके आई, चेयर के नीचे एक मटका सा लगा दिया। कह रहे यहीं करो प्रोग्राम अपना। खैर जैसे तैसे मैं उन हालातों से निकला। और बट एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा कि यार अगर आप कभी भी, और मैंने थैंक्स ज़रूर बोलता था उन भैया को जब भी वो सुबह आते थे। और जब भी आपको ये लोग मिले या कभी भी, भगवान ना करे आप कभी जाओ हॉस्पिटल, लेकिन अगर कभी आप बाई चांस आपका पाला पड़े तो यार इनको थैंक यू ज़रूर बोलना, बिकॉज ये जो काम करते हैं इसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए होती है। गाइस हुआ ये ऐसा किस्सा कि मैं अपने जमुना पार रहता हूँ, तो जमुना पार से मैं शादरा जाना चाह रहा था मेट्रो स्टेशन में किसी से मिलने। तो मैंने क्या किया, मैं अपने घर से बाहर निकला। मैंने कहा चलो ऑटो कर लेता हूँ। मैंने दूर से देखा एक ऑटो आ रहा, बड़ा दंदन आता हुआ। मैंने कहा कोई बात नहीं, इसे रोक लेते हैं। मैंने जैसे ही थोड़ा हाथ दिया, एकदम से वो रोका। उसमें 3 जने तो आगे बैठे हुए थे, ड्राइवर खुद ऐसे बैठा हुआ था एक के पैर के ऊपर, और पीछे 3 बंदे। और उसकी हिम्मत तो देखो। कह रहा हाँ जी भाई साहब कहाँ जाओगे? मैंने कहा भाई तू रहने दे, तू मेरे को ले जा भी नहीं पाएगा। कह रहे नहीं नहीं सर हम ले जाएंगे, एक जने की जगह है। मैं उसका कॉन्फिडेंस देख के ले जा, कह रहा एक जने की जगह है, बैठो तो सही। मैंने कहा भाई कहाँ बैठाएगा? कह रहा नहीं नहीं, वो जिद पे अड़ गया। मैंने कहा भाई तू चला जा, पर वो माना नहीं। मैं जैसे तैसे उस ऑटो में, उसने एडजस्ट किया, पीछे वाली सवारी को आगे किया, मैं पीछे बैठा और जैसे तैसे मैं अपना शादरा पहुंचा। वहाँ मेट्रो स्टेशन पहुंच गया। अच्छा जमुना पार में एक चीज़ और है। जमुना पार में अगर बाई चांस कोई कॉकरोच आ जाए घर में या कहीं भी कुछ आ जाए, तो भाई साहब देखते होते मार साले को। तो यही चीज़ अगर कॉकरोच की किसी साउथ दिल्ली या किसी सफिस्टिकेटेड जगह पे हो जाए, तो वो ये नहीं कहेंगे, वो कहेंगे नहीं नहीं पेस्टिसाइड कराओ घर में, वी नीड पेस्टिसाइड, हमें प्रीमियम पैकेज चाहिए, हमें पेस्टिसाइड कराना है। आप डिफरेंस देखो, बड़ा ही बेहतरीन डिफरेंस है यहाँ। 2014 में एक कंपनी में था, यहाँ पे आने से पहले, इस कंपनी में आने से पहले एक मेरी पुरानी कंपनी थी। भाई साहब वहाँ छुट्टियों की बड़ी मारा मारी थी, और हमें ऑफिस कैसे ले जाया जाता था वो अपने आप में एक कलाकारी थी। भाई साहब मई जून का, जुलाई का, गर्मियों का पीक महीना दिल्ली में, यहाँ लू के थपेड़े चलते हैं, और टाटा सूमो लेने आती थी। और आप यकीन मानिएगा हम 4 जने पीछे बैठ के जाते थे। मेरा पिछवाड़ा, मेरा कच्छा पूरा गीला हो जाता था पसीने से, क्योंकि एसी नहीं होता था उन कैब्स में। हमें भी एक भेड़ बकरियों की तरह समझा जाता था, और भेड़ बकरियों की तरह चूस दिया जाता था, और भेड़ बकरियों की तरह हमें ऑफिस में पटक दिया जाता था। अब मजे की बात यहाँ पे भी खत्म नहीं हुआ, अभी और सुनिए। उसके बाद वहाँ पे जब आप कितने मैनेजर से छुट्टियों के लिए पूछते थे कि मेरे को छुट्टी पे जाना है, मुझे कुछ काम है, तो उसकी ऐसी माँ मर जाती थी जैसे वो आपने उससे छुट्टी ना मांगी हो, आपने उसकी गांड मांग ली हो। वो इतने पागल हो जाते थे कि आपने मतलब उसकी किडनी भी मांग ली उधार पे कि भाई तू रहने दे, मैं जी नहीं पाऊंगा। अरे छुट्टी मेरी एचआर देता, वो नहीं मानते थे इस चीज़ को। वो कहते थे भैया तूने छुट्टी मार के गुनाह कर लिया, और आपने अगर गलती से छुट्टी ले ली तो उसमें मीटिंग उठा दी जाती थी कि आपने छुट्टी क्यों ली। ऐसे हालात थे उस कंपनी। सो गाइस अभी कुछ दिनों पहले मालदीव्स ने, हमारे प्रधानमंत्री, उनके नेताओं ने हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर और भारत के ऊपर टिप्पणी करी। मुझे 2-4 दिन से नींद भी नहीं आ रही थी। और भारत ने, लोगों ने, और हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया, और मैं सराहना करता हूँ उस कदम की, और मैं उस कदम के साथ हूँ। मेरी हाथ जोड़ के विनती थाईलैंड के नेताओं से,
हाथ जोड़ कि भाई आप कोई टिप्पणी मत करना। मालदीव्स का ऑप्शन हमारे पास है, थाईलैंड का अभी तक भारत में कोई ऑप्शन नहीं है, प्लीज़।